थे आपने पहले? विकास कार्य तो देखो जी, शिक्षा, स्वास्थ्य है, हमारी गलियां, नालियां और बाकी जो भी कार्य थे जो विकास होने चाहिए, जैसे पशु अस्पताल बनवाना या फिर लड़कियों के लिए स्कूल बनवाना, शौचालय बनवाना, ये सभी कार्य। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारा नागपुर जो है एक गांव था और अब ये ब्लॉक बन चुका है, तो ये सारे कार्य हमारे टाइम में पूरे हुए हैं जी। जहाँ शिक्षा जहाँ तक शिक्षा और चिकित्सा की बात आती है जी, मेरे को खुद मैंने देखा है कि +1 और 2 में जब जी, शिक्षक की कमी थी तो आप सरपंच होने के बावजूद भी जी, जी, जो छात्रों को सेशन में टीचिंग दिलाई थी, जी, ऐसा था ना मामला? हाँ जी, हाँ जी। मैंने पहले काफ़ी टाइम तक हमने इंतज़ार किया कि अध्यापकों की कमी पूरी हो जाए, लेकिन फिर आपको पता है कि सरकारी काम में थोड़ा समय तो लगता ही है, तो उसको देखते हुए फिर मैं अपने ऑफ़िस में, जैसे मेरा डेली आना था ही, तो ऑफ़िस में आने के बाद मैं 2 घंटे या 3 घंटे डेली लगाती थी, अपनी क्लासेस लेती थी +1 और +2 की, क्योंकि इंग्लिश हमारा मेन सब्जेक्ट है। यानी कि सरपंची के साथ आप टीचर भी हाँ बनी जी, थी? हाँ जी, टीचर भी बनी थी मैं, क्योंकि अध्यापक आने तक अब बच्चों को वैसे तो नहीं छोड़ सकते। जब हमने ये पहले विकास के लिए कहा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, तो वो हमारी जिम्मेदारी थी और उसी को देखते हुए मैंने +1 और +2 के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाया और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। गांव में जिस तरह की हमारा जो नागपुर है पंजाब जी, के बॉर्डर पर है, जी, जी, क्राइम ना हो इसको लेकर जो गांव में सीसीटीवी कैमरे हाँ लगाने की जी, भी प्लानिंग है आपके? लगाए हुए हैं जी। वैसे तो मेन हमारा जो बस स्टैंड है वहाँ पर और स्कूल में, इन सब जगह अब कैमरे पूरे लगाए हुए गांव हैं, में लगाने की लेकिन आगे हमारा ये प्लानिंग है कि हर गली के कॉर्नर पर कैमरे लगाए जाएं, ताकि महिलाओं को और जो हमारी सुरक्षा बाकी है, जैसे घरों की सुरक्षा होगी, पशुओं की होगी, जैसी भी है, उसको दुरुस्त किया जाए। पीने के पानी की व्यवस्था हाँ जी, करना, पानी, साफ सफाई की व्यवस्था जी, करना, जी, क्योंकि अब तो सिस्टम ये बन चुका है कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए भी साधन पंचायतों द्वारा हाँ जी, उपलब्ध करवाए जाए, हमारी ऐसी ये, प्लानिंग है? जी, जी, हमारी यही सोच है और हमने अभी अपनी जो प्लान है उसमें ये लिखवाया भी है कि आगे ई-रिक्शा लगवाए जाएंगे जो घर से कूड़ा उठाकर डेली लेके जाएंगे, क्योंकि कूड़ा डालने को लेकर कई बार झगड़े भी हो जाते हैं और बड़ी समस्या है ये एक तरह की। तो उस सभी कूड़े को एक जगह ले जाकर इकट्ठा करना और उसके बाद उस आगे प्लानिंग करना कि उसको कैसे यूज़ भी कर सके, रीयूज़ कर सके जैसे। युवा पीढ़ी नशों में काफी फंस चुकी है, हाँ इनको जी। निकालने के लिए कोई ऐसा प्रबंध करोगे आप? जी, जी। हमारे खेल स्टेडियम में हमने एक तो हमारे कोच साहब हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और वहाँ से कई बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है पुलिस में या कोई और डिपार्टमेंट में, फ़ौज में। और उसके साथ-साथ हम भी डेली, लगभग डेली नहीं तो वीक में एक बार जाते ही रहते हैं वहाँ पर, उनको सारा सामान है जो उपलब्ध करवाते हैं और खेलों का भी, प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करते जिम रहते का हैं। भी वहाँ हाँ पर? जी, जिम है वहाँ पर, हमारे स्टेडियम में भी है और अभी पार्क में भी लगवाना है हमने, और महिलाओं के लिए अलग से जिम लगवाया जाएगा जी। ये तो दिख ही रहा है कि पूरे गांव के तकरीबन लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है, हाँ जी। तो जीत तो एक तरफा है। हाँ, जीत तो एक तरफ़ा है जी, बाकी अभी किस्मत की भी बात है, पूरा गाँव जब सहयोग करेगा तो जीत तो होनी है। जब सभी बिरादरियों का समर्थन है, सभी बढ़-चढ़ कर तन, मन, धन से लगे हुए हैं, तो परमात्मा ज़रूर मेहनत का फल देगा जी। थैंक यू। आगे की प्लानिंग सबसे बड़ी तो मेरी ये है जी, महिलाओं के लिए महिला कॉलेज बनवाना है। जी, दूसरा है नागपुर को उप तहसील का दर्जा दिलवाना। ये दोनों मेरी प्राथमिकता है। लगभग ये मांगे मेरी पूर्ण होने वाली हैं। कॉलेज के लिए हमने पहले भी अपना 10 एकड़ ज़मीन सरकार को रेजुलेशन डाल के दे चुके हैं जी। शिक्षा और चिकित्सा, हाँ जी, ये दोनों चीज़ों की तो खासकर गांव में ज़रूरत होती है, इसको बिल्कुल। लेकर क्या आपकी प्लानिंग है? ये स्वास्थ्य के लिए हमने पीएचसी के लिए उसको अपग्रेड करने के लिए भी हमने सरकार से डिमांड कर रखी है। अब की बार यहाँ रैली में भी ये अनाउंस होना था, किसी वजह से रह गया। आगे से इस प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं। स्कूल में और हॉस्पिटल में जिस तरह स्टाफ की काफ़ी कमी रहती है, इसको लेकर भी पूरी करवाने के लिए कोई कदम उठाओगे? इसके लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र होती है, इसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, फिर भी हम बाएं दाएं से एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं जी। तो आगे की जो और प्लानिंग है आपकी नशेखोरी को खासकर ख़त्म करने के लिए, किस तरह की प्लानिंग है? हम तो हर बंदे को यही समझाते हैं, अभी ये नशे से दूर रहें। हमारे परिवार में कोई बंदा नशा नहीं करता, बीड़ी तक का हमारे परिवार में कोई नशा नहीं है। हम तो ये कहते हैं अभी बीड़ी दारू सब कुछ छोड़ के अपने स्वास्थ्य को ध्यान दें और उसमें ही व्यस्त रहें। ये दूसरा नशा करने से एक तो परिवार दुखी होता है और परिवार के लोग भी उससे नफरत करने लगते हैं। तो इस चीज़ को छोड़ के समर्थन किस तरह का लोगों का बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है जी, सभी का दिख मिल भी रहा रहा है। है? हाँ जी सर, फुल मिल रहा है।
किस तरह समर्थन कर रहे हैं इनका? देखो जी, जब से सरपंच साहब बोल रहे थे, क्यों मैं इन्हीं से ही पढ़ा हूँ, जो ये बात बोल रहे थे भी मैं ऑफिस के बाद क्लास अटेंड करती हूँ, तो मैं तब +2 में पढ़ता था, तो इन्होंने हमारे टीचरों की ज़्यादा कमी थी, तो इन्होंने वो कार्यकाल संभाला था। यानी कि आपके कहने का ये मतलब है कि अगर दोबारा सरपंच बनती हैं हाँ जी, तो फिर गांव विकास कार्यों की ओर आगे बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल जी। अब हमारे गांव में बहुत इस चीज़ का बदलाव आया है। जैसे कि पहले सरपंच लोग बनते थे, बुरा तो हम नहीं कहेंगे, बट उनसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है लोगों का।